अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस ने 3363 डॉलर के बाद, जो मंडे $3363 ओपन हुआ था, उसके बाद तकरीबन 3410 डॉलर के आसपास का हाई बनाया, जो कि मंडे था। टैरिफ की अनसर्टिनिटी, उसके बाद यूएस ने जो टैरिफ लगाया इंडिया पे, उसके बाद इंडिया पे जो टैरिफ डबल हुआ, उसके बाद जापान पे भी जो टैरिफ लग गया, जबकि जापान के साथ तो यूएस की डील हो चुकी थी। उसके बावजूद जापान पे 15% एडिशनल टैरिफ लग गया, और एडिशनल टैरिफ की जो एक डेडलाइन थी वो भी चालू हो गई और टैरिफ लगना शुरू भी हो गया। तो इस बार फ़िलहाल कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है। फाइनली अप्रैल के बाद अब अगस्त में टैरिफ जो है पूरी तरीके से किक इन हो गए हैं, सारे टैरिफ एक्सेप्ट चाइना। चाइना का जो अभी भी जो डेडलाइन है वो थोड़ी आगे है, तो उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि चाइना पे जो टैरिफ लगाने की बात हुई थी वो कब होती है। इंटरेस्टिंगली पिछले हफ्ते कोई भी चाइना का मेंशन नहीं हुआ, सारा का सारा फोकस इंडिया पे था और जापान पे था और स्विट्ज़रलैंड पे था। स्विट्ज़रलैंड पे भी जो है तकरीबन 35% का टैरिफ लग गया है। पहले स्विट्ज़रलैंड पे कम टैरिफ था, फिर उसके बाद जब 35% टैरिफ स्विट्ज़रलैंड पे लगाया गया, तो स्विट्ज़रलैंड के प्राइम मिनिस्टर यूएस भी गए, बट कोई डील नहीं हो पाई, और अभी भी स्विट्ज़रलैंड पे काफ़ी टैरिफ चल रहा है। स्विट्ज़रलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि हमें टफ टाइम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बाकी एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो लास्ट मार्केट बंद होने के बाद, या फिर मार्केट ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी तब आया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पोस्ट करके बताया कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग फ्राइडे को होगी अलास्का में। अब आई डोंट थिंक जो बाइडन कभी रशियन प्रेसिडेंट से मिले थे, मुझे जहाँ तक याद नहीं आ रहा है। अगर मिले होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कभी जो बाइडन की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी। सो एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, बहुत बड़ा एक जो है स्टेप है टुवर्ड्स पीस। एक और जो है पीस से याद आया, अज़रबैजान और जो आर्मेनिया का 35 इयर्स का जो एक प्रॉब्लम चल रहा था वो भी सॉर्ट हो गया है। लास्ट नाइट उन लोगों ने भी जो है हाथ मिला लिया, एंड दैट अगेन उन लोगों ने भी डोनाल्ड ट्रंप को ही थैंक यू बोला है। एंड जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कमेंट्स स्पीच में बोला था जब वो वाइट हाउस आए थे कि ही वांट टू ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड। 3-4 जगह पीस उन्होंने सॉर्ट कर भी दिया है, बट सबसे बड़ी पीस उनकी रशिया और यूक्रेन में होगी और इधर गाज़ा में होगी। तो लेट्स सी, क्योंकि जब उनको इलेक्ट किया गया था, ये दो मेजर वॉर ही चल रहे थे। ये छुटपुन्नी वॉर, थाईलैंड और कंबोडिया की वॉर, और ये अज़रबैजान और आर्मेनिया वाली, ये तो कभी पिक्चर में थे ही नहीं। दो ही वॉर थी जिनको उन्होंने कहा था कि ही विल स्टॉप, एक रशिया यूक्रेन की, और एक इसराइल और गाज़ा में जो चल रही है। तो अभी तक उन दोनों में से कोई इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एक्सेप्ट दिस फ्राइडे जो डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मिलेंगे। बाकी इंडिया का स्टेटमेंट भी आ चुका था रिगार्डिंग टैरिफ, दैट दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर फार्मर्स। तो इट इज़ पॉसिबल के 50% के जो टैरिफ हैं वो और आगे बढ़ जाएं अगले हफ्ते। वी विल हैव टू सी दैट। कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ने से पहले एक बार अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं जो जो इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट को। तो मंडे जापान का बैंक हॉलीडे है। उसके बाद ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है, दे आर एक्सपेक्टिंग 25 बीपीएस का रेट कट। अभी लास्ट वीक में इंग्लैंड की तरफ से भी, ब्रिटेन की तरफ से भी रेट कट आया था। उसके बाद ट्यूसडे को कोर सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा है यूएस का, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वेडनेसडे जो है एफओएमसी के मेंबर की स्पीच है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज है। थर्सडे ब्रिटेन का जीडीपी डेटा है, और यूएस का कोर पीपीआई और पीपीआई डेटा है विद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ध्यान रखिएगा लास्ट वीक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पढ़ के आए थे,
इस वीक मार्केट इज एक्सपेक्टिंग घट के आए, लेट्स सी अगर इस बार भी बढ़ के आते हैं दैट वुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज हैं, आई डोंट नो मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज को ये येलो क्यों देते हैं। मेरे हिसाब से मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट मैक्रो फैक्टर टू कंसिडर इकोनॉमी। इस पे भी नज़र रहेगी हमारी। क्रेडिट कार्ड डेलिक्वेंसी का मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड डेलिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑलमोस्ट पैंडमिक के टाइम। अगर आप डेलिक्वेंसीज ट्रैक करते हो तो उसके लिए था। उसके बाद फ्राइडे को रिटेल सेल्स, को रिटेल सेल्स, एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा यूएस की तरफ से आएगा। तो 3398 के आसपास जो है गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं, ऑलमोस्ट 3400 इसे कहा जा सकता है। बट जिस तरीके का पुश गोल्ड प्राइसेस में पिछले हफ्ते आया था वैसा नहीं आया है। इनफैक्ट लो के पास गोल्ड अगर ही टिक जाता तो हो सकता है हमारा सेलिंग भी इनिशिएट हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और एक डोजी बना के गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। अभी इस हफ्ते का रेजिस्टेंस, इस हफ्ते का सपोर्ट क्या है, लेट्स फाइंड आउट। रेजिस्टेंस इस हफ्ते का 3450 पे बरकरार है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सपोर्ट रेजिस्टेंस 3450, सपोर्ट है 3290। धीरे धीरे जो है सेलर्स की जो रेंज है वो ऊपर आ रही है और मुझे लगता है कि वी आर अबाउट टू सी सेलर्स का टाइम। 2 साल से बायर्स का टाइम दिखाई दे रहा है गोल्ड के अंदर। आई थिंक वी आर अबाउट टू सी सेलर्स का टाइम। अब ये अगले हफ्ते होता है कि अगले महीने होता है कि 6 महीने बाद होता है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। बट अगर कुछ ज़्यादा, क्योंकि सारे टैरिफ भी प्लेड आउट हो चुके हैं, वॉर्स भी ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाली हैं, अनटिल अनलेस रिसेशन किक इन कर दे, जो कि मुझे लगता है कि 1 8 साल में करेगा, तो गोल्ड के पास और कोई फैक्टर नहीं है $4000 जाने का, जो $4000 के टारगेट आ रहे थे। ऑफ कोर्स कोई फैक्टर आ गया तो वी विल हैव टू सी, बट फिलहाल $4000 के जो टारगेट्स आ रहे थे वो थोड़े से मुश्किल अभी गोल्ड के लिए लगने लगे। सिल्वर पे आते हैं। यह सिल्वर, सिल्वर में सारे के सारे कैंडल्स आपको पॉजिटिव दिखेंगे। $37 पे शुरुआत हुई थी, 3830 पे बंद हुई है। जबकि फ्राइडे को जो है आप देख सकते हो, थर्सडे को और फ्राइडे को सिल्वर में थोड़ी सी इंटेंसिटी बाइंग की कम हो गई थी, तब $38.30 पे जाके बंद हुई है। ऑलमोस्ट जो है $40 ऐसा लग रहा था कि पिछले हफ्ते ही आ जाएगा जिस तरीके से भाग रही थी, बट फ्राइडे को इंटेंसिटी कम हो गई थी जिसकी वजह से सिल्वर की क्लोजिंग 3830 के आसपास हुई है। तो सिल्वर का रेजिस्टेंस और सिल्वर का सपोर्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। सिल्वर का सपोर्ट अभी भी काफ़ी नीचे है और आपको $35 का वेट करना पड़ेगा सिल्वर के सपोर्ट के लिए। सो वंस सब सिल्वर ब्रीच $35 एंड क्लोज बिलो दैट, ध्यान रखिएगा हम वीकली वीडियो में है तो $35 के नीचे क्लोजिंग होनी पड़ेगी। $35 के नीचे क्लोजिंग होगी देन मार्केट वीक जोन में जाएगा। रेजिस्टेंस देखने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ के वीडियो मिल पाए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रेजिस्टेंस है हमारा $40.20 का, ट्रेंड इसका पॉजिटिव बरकरार है तो रखिएगा ख्याल। गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों पॉजिटिव जोन में है। क्रूड ऑयल की तरफ नज़र मार लेते हैं। क्रूड ऑयल में एक ख़राब क्लोजिंग हुई है। $65 और $64 का जो सपोर्ट था वो निकल चुका है और आप देख सकते हो सारे के सारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पाँचों दिन जो है नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। और अब अब इस क्रूड ऑयल को बचाने के लिए वापस से तकरीबन 5% ऊपर जाना पड़ेगा, और 5% ऊपर आपको पता ही है कहाँ होगा, 66 67 डॉलर पे आएगा 5%। ये हटा देता हूँ मैं। रेजिस्टेंस है हमारा $67 का। $67 ब्रीच करके क्लोजिंग देता है, ध्यान रखिएगा वी हैव टू सी द क्लोजिंग। 67 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर क्रूड ऑयल वापस से पॉजिटिव जोन में जा सकता है और 70 और $75 की तरफ वापस से रुख हो सकता है। सपोर्ट हमारा $60 से नीचे का है, $59.70 का। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $55 के लिए तैयार हो जाइएगा। बट अब हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पेट्रोल ₹105 का ही मिलेगा। ट्रेंड इसका वीक है तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वेबसाइट पे अगस्त का जो रिपोर्ट है गोल्ड का वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। हर महीने की रिपोर्ट में
मेरी वेबसाइट पे डालता हूँ। तो महीने के शुरू में आप एक बार नज़र मार लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में एमसीएक्स के लेवल्स आते हैं। कमेंट्री प्लस के अंदर एमसीएक्स के साथ साथ बिटकॉइन, फॉरेक्स और डाउ जोन्स के लेवल्स भी आते हैं। और इस चैनल पे मंडे टू सैटरडे मार्केट का वीडियो आता है, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबा के रखा है आपने। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।